ये जो मोदी है ना, ये कैंसर के कीड़े की जैसी है, खोखला कर रहा है, देश को खा रहा है। जैसे कैंसर का कीड़ा इंसान को खा जाता है ना धीरे धीरे, ये पूरे देश को ऐसे खा जाएगा। और फिर वही बात है, कीड़े का तो कुछ होता नहीं, मरता तो इंसान ही है। ऐसे देश ही बर्बाद होगा। इसका क्या होगा? इसका कुछ नहीं होगा। ये देश को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। बिल्कुल भी नहीं। मर जाऊं बीजेपी में, ना जाऊं। मर जाए बीजेपी ने, कई लोग तो जान कह रहे हैं राष्ट्रवादी पार्टी है बीजेपी। क्या है राष्ट्र के हित में? हिंदू मुस्लिम 2014 के बाद ही सारे मुसलमानों ने इतने बच्चे पैदा कर डाले कि देश को खा जाएंगे। 2014 से पहले तो मुसलमान थे ही ना। छोड़ो, ये आधे बीजेपी की लड़की ना, बीजेपी वालों की लड़की मुसलमानों के घर पे आई गई है। क्यों ना रोक लेता अपनों को? नाम नहीं लेना चाहूंगी मैं, लेकिन जिन जिन के लड़के पे उन सबको पता है कि हमारी लड़की मुसलमानों के घर गई है। क्यों भी आते हैं इतने जो ये हिंदूवादी हैं सोच इनकी, तो इनकी लड़की ही मुसलमानों से शादी क्यों कर ली? संघ है, कच्चाधारियों की सरकार है। ये सारे कच्चाधारी मिलके देश को बेच के खा जाएंगे। आगे पीछे इनके कुछ है नहीं। इनका क्या जाएगा? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनाते। मोदी खुद जाता है मस्जिदों में, मजार पे जाता है, चद्दर चढ़ाता है। क्यों चढ़ाता है? योगी जी भी गए हैं, योगी जी भी गए हैं, मोदी जी भी गए हैं। मैंने अपने सोशल अकाउंट पे डाला है वो वीडियो। तो क्यों जाते हैं? जब ये हिंदू धर्म के हैं, मुस्लिम धर्म के बिल्कुल खिलाफ है, तो क्यों जाते हैं फिर मज़ारों में? कलमा तक ये पढ़ते हैं। देश पे भी हमला है, देश की जनता पे भी हमला है। दंगे भड़काएंगे देश में, हिंदू मुस्लिम के नाम पे भड़काएंगे। अब जैसे ये एक कर देंगे तो फिर उसके बाद बीजेपी सरकार बना देंगे अपने अनुसार। क्योंकि बीजेपी सरकार इसलिए नहीं बनेगी, लोग वोट देंगे। बीजेपी सरकार धांधली से बनेगी, जो अब तक बनती आ रही है। कुछ 200 रुपये कम हुए हैं सिलेंडर, 1100 से 900 हो गए होंगे, लेकिन 400 से जो 900 हो गया, 1100 हो गया, वो नहीं दिखता। 200 कम हुए ना, जितना था उतना क्यों नहीं? जब स्मृति ईरानी सिलेंडर पे बैठी हुई थी तब 350 का था। खुद का विकास, अडानी अंबानी का विकास, और एक वो तड़ीपार आदमी उसके लड़के का विकास, जिसका नाम ही विकास है। इसके अलावा किसी भी एक बंदे का विकास हो तो बताओ। हाँ विकास है। 250 रुपये किलो टमाटर, 10 रुपये किलो बिकने वाले, इतनी महंगी महंगी सब्जियां, इतना महंगा तेल, दाल, चीनी, सब कुछ महंगा। ये विकास ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टाइम्स में, हूँ आपके साथ प्रेम शंकर। दरअसल कई दिनों से एक देश एक चुनाव को लेके चर्चाएं तेज चल रही है, जिसको लेके केंद्र सरकार ने पिछले दिनों एक समिति का गठन भी किया था, जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं, जिसमें 8 सदस्यों को जोड़ा गया है, जिसमें एक कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी थे, जिन्होंने अभी अगले ही दिन वहाँ से हट गए। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेत्री ममता योगेश आर्या जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद। कैसे देखती है मैम जिस तरीके से एक देश और एक चुनाव पे चर्चाएं चल रही है, क्या सोचती हैं आप इसके बारे में? क्या ये संभव है इस देश में? संभव तो नहीं है, लेकिन बीजेपी सरकार है, वो अपने सहूलियत के हिसाब से कुछ भी संभव कर सकती है। नहीं तो एक देश एक चुनाव का क्या मतलब है? लोकसभा अलग है, विधानसभा अलग है, निगम पार्षद अलग है, सरपंची अलग है। हर चुनाव अपने मायने रखता है, और हर चुनाव में हम अपने हिसाब से चुनते हैं कि हमें इस पार्टी का ये बंदा चाहिए क्योंकि ये काम कर रहा है, उस पार्टी का ये बंदा चाहिए यहाँ पे ये काम कर रहा है। और जब ये कर देंगे तो वही होगा, नीचे से ऊपर तक एक जिसको वोट पड़ेंगे उसी की सरकार होगी, चाहे फिर वो हमारे हित में हो या ना हो। इससे ये भी कहा जा रहा है कि जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, जिनके स्थानीय मुद्दे हैं, वो क्षेत्रीय पार्टी जो है धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे पहुंच जाएगी। खत्म तो ये कर देंगे ना। ये मोदी जो है, बीजेपी सरकार नहीं रह रही अब है मोदी सरकार। ये जो मोदी है ना, ये कैंसर के कीड़े की जैसी है, खोखला कर रहा है, देश को खा रहा है। जैसे कैंसर का कीड़ा इंसान को खा जाता है ना धीरे धीरे, ये पूरे देश को ऐसे खा जाएगा। और फिर वही बात है, कीड़े का तो कुछ होता नहीं, मरता तो इंसान ही है। ऐसे देश ही बर्बाद होगा। इसका क्या होगा? इसका कुछ नहीं होगा। ये देश को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। क्या लगता है जिस तरीके से बयानबाजी भी आ रही है, राहुल गांधी ने भी कहा है कि देश पे एक हमला है, आप इससे सहमत हैं? देश पे भी हमला है, देश की जनता पे भी हमला है। दंगे भड़काएंगे देश में, हिंदू मुस्लिम के नाम पे भड़काएंगे। अब जैसे ये एक कर देंगे तो फिर उसके बाद बीजेपी सरकार बना देंगे अपने अनुसार। क्योंकि बीजेपी सरकार इसलिए नहीं बनेगी, लोग वोट देंगे। बीजेपी सरकार धांधली से बनेगी, जो अब तक बनती आ रही है। कुछ टाइम एक बार क्या होता है कि जैसे सूर्यास्त उदय होता तो अस्त होता है। एक बार बीजेपी कांग्रेस सरकार चली गई, उसके बाद क्यों नहीं बन रही है? उसके बाद इसलिए नहीं बन रही है, इलेक्शन कमीशन को अपने हाथ में कर रखा है। उसके बाद जिसको ये चाहते हैं, वोट पड़ती किसी को है, जाती किसी को है। हम दे के आएंगे कांग्रेस को, जाएगी बीजेपी को। ये सिस्टम इन्होंने पहले से ही करा होता है। सब कुछ अपने हाथों में कर रखा है इन्होंने। जो भी कोई बड़ा पदाधिकारी इनकी बात नहीं सुनता, उसको ये हटा देते हैं पद से, जेल में भेज देते हैं। या जो इनकी सुन लेता है उसको रातों रात प्रमोट करके
जज बना दिया जाता है वकीलों को। कहीं आप तो ऐसा कहने नहीं चाह रहे हैं कि इमरजेंसी जैसे हालात हो रहे हैं कि अगर कोई खिलाफ आवाज़ उठाता है तो जेलों में बंद कर देते हैं? हाँ, किया तो है। आप सरकार के कितने नेता हैं जो उन्होंने जेल में बंद कर दिए गए हैं, कांग्रेस के हैं जो इन्होंने जेल में डाल दिए गए हैं। अब राहुल गांधी पे इन्होंने पीछे हमला किया था कि माफ़ी मांगो, राहुल गांधी ने नहीं मांगी, केस भी चलाया। एक 47 पेज का केस एक बंदे पर 1 घंटे के अंदर दर्ज कर दिया गया। 47 पेज 1 घंटे में टाइप हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इन्होंने 1 घंटे में सब कुछ कर दिया। वो जज जो सिविल कोर्ट का जिसका उसको हाई कोर्ट का जज बना दिया गया रातों रात। प्रमोशन कर दिया गया क्योंकि उसने राहुल गांधी के खिलाफ बोला, राहुल गांधी के खिलाफ फैसला दिया, उसको रातों रात हाई कोर्ट का जज बना दिया गया। इनके खिलाफ जो इनके साथ जो भी रहेगा उसकी प्रमोशन है, इनके खिलाफ जो भी रहेगा उसको जेल है, ये चाहे कोई भी हो। राहुल गांधी को ये इसलिए जेल नहीं कर पाए क्योंकि राहुल गांधी के पीछे आज के टाइम पे पूरा देश खड़ा है। तो ना ही राहुल गांधी से माफ़ी मंगवा पाए क्योंकि वो झूठ तो बोलता नहीं, ना ही राहुल गांधी का एक घर छीन पाए, वापस मिला उनको। और राहुल गांधी एक शेर की तरह वापस सदन में भी गए, जो ये नहीं चाहते थे। इन्होंने तो बैन ही कर दिया था, फिर भी गए और वो ऐसे ही बने रहेंगे, इनका खून पीते रहेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि क्या एक देश और एक चुनाव के पीछे क्या बीजेपी की कोई मंशा है? हाँ, बीजेपी की मंशा है। जो ये बोलते हैं ना हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनाते। मोदी खुद जाता है मस्जिदों में, मजार पे जाता है, चद्दर चढ़ाता है। क्यों चढ़ाता है? योगी जी भी गए हैं, योगी जी भी गए हैं, मोदी जी भी गए हैं। मैंने अपने सोशल अकाउंट पे डाला है वो वीडियो। तो क्यों जाते हैं? जब ये हिंदू धर्म के हैं, मुस्लिम धर्म के बिल्कुल खिलाफ है, तो क्यों जाते हैं फिर मज़ारों में? कलमा तक ये पढ़ते हैं। मुझे कलमा पढ़ना नहीं आता, मैं हिंदू हूँ। हिंदू क्या हूँ? मैं एक इंसान हूँ। हिंदू मुस्लिम तो हमें हमारे माँ बाप ने, हमारे समाज ने बनाया है। पैदा तो हम एक नॉर्मल इंसान ही होते हैं। किसको पता होता है पैदा होते हुए हम हिंदू के घर गए या मुस्लिम के घर गए? एक माँ का जो है ना, वो लेके हम पैदा होते हैं। बस माँ का रिश्ता हमें पता होता कि ये मेरी माँ है। इसके अलावा ना सारा धर्म, रिश्ते नाते सब हमें हमारा समाज बताता है कि तुम्हारा ये लगता है, ये तुम इस धर्म में हो, तुम्हें ये करना चाहिए। हम इंसान जब बड़े होते हैं, पढ़ते लिखते हैं, उसके बाद हमें ये पता चलता है कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये तो पढ़ाई लिखाई नहीं है, अनपढ़ आदमी। मैम, जो एक देश और एक चुनाव की समिति का गठन किया है उसमें पूर्व राष्ट्रपति को अध्यक्ष बनाया गया, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर ये समिति का अध्यक्ष बनाएंगे, जब ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री के सामने प्रदर्शित करेंगे तो कहीं ना कहीं जो उनका सर्वोच्च पद है वो कहीं ना कहीं नीचे स्तर पे आ जाएगा? नहीं, जो अगर वो इनके साथ बोले तो उसका पद बिल्कुल नीचे नहीं आएगा। अगर वो इनके अपोजिट बोले तो उनका पद नीचे नहीं गया, खत्म। वो तो तब ऊपर तब आएगा जब वो इनके साथ खड़ा रहेगा। अब मैं इनके साथ खड़ी रहूं, बीजेपी में बोलने लग जाऊं, तो कल को पता नहीं मुझे क्या बना दिया जाएगा। टिकट भी मिल सकता है, आराम से मिल सकता है, टिकट भी मिल सकता है। जब मैंने चुनाव लड़ा, जब मैं चुनाव हारी, उसके बाद बीजेपी के बहुत सारे नेता मेरे घर आए, क्या बीजेपी ज्वाइन कर लो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ज्वाइन करने जैसा कुछ है। संघ है, कच्छाधारियों की सरकार है, ये सारे कच्छाधारी मिल के देश को बेच के खा जाएंगे। आगे पीछे इनके कुछ है नहीं, इनका क्या जाएगा? बीजेपी तो अच्छी पार्टी है, आप ज्वाइन करेंगी? बिल्कुल भी नहीं। मर जाऊं बीजेपी में ना जाऊं। मर जाए बीजेपी ना, कई लोग तो ज्वाइन कर रहे हैं, राष्ट्रवादी पार्टी है बीजेपी। क्या है राष्ट्र के हित में? हिंदू मुस्लिम 2014 के बाद ही सारे मुसलमानों ने इतने बच्चे पैदा कर डाले कि देश को खा जाएंगे। 2014 से पहले तो मुसलमान थे ही ना, 2014 से पहले तो बिल्कुल ना थे। फौज में है हमारे, अरे छोड़ो, ये आधे बीजेपी की लड़की ना, बीजेपी वालों की लड़की मुसलमानों के घर पे आई गई है, क्यों ना रोक लेता अपनों को? नाम नहीं लेना चाहूंगी मैं, लेकिन जिन जिन की लड़के पे उन सबको पता है कि हमारी लड़की मुसलमानों के घर गई हैं। क्यों भी आते हैं इतने जो ये हिंदूवादी हैं सोच इनकी, तो इनकी लड़की ही मुसलमानों से शादी क्यों कर लेती हैं? राहुल गांधी पे एक आरोप लग रहा है, उन्होंने कल अपने यूट्यूब के आईडी से डाला है कि लालू यादव के साथ वो मटन बना रहे हैं। तो उस पर कई विपक्षियों का बयान आया है कि ये मटन जो है सावन के समय बनाया गया था और अब जो है रिलीज़ किया गया है। सावन के समय में मटन बनाया गया था और अब रिलीज़ किया गया है। क्यों? तब तक वीडियो बैन थी, तब तक वीडियो बनानी बैन थी या खाना बैन था? इनको तो क्या लगता है एडिट करवा देते हैं। जब राहुल गांधी चाय पी रहे थे उसके आगे भी इन्होंने मटन दिखा दिया था। अच्छा, इस बार क्या अमेठी से राहुल वर्सेस अमेठी क्या लग रहा है? मुकाबला टक्कर में है, राहुल वर्सेस स्मृति ईरानी? मुझे तो नहीं लगता कि टक्कर में वो कहीं है। बाकी तो वही है, धांधली करके तो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं तो अगर एक तरीके से चुनाव लड़ेंगे तो स्मृति ईरानी का वहाँ कोई भी नहीं टिक पाएगा राहुल गांधी जी। इस बार भी 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी?
वो तो देखो अभी उनका फैसला है, वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जहां से भी लड़े हम उनके साथ हैं। 200 रुपए कम हो गए सिलेंडर, अब तो आपको खुश होना चाहिए। 200 रुपए कम हुए हैं सिलेंडर, 1100 से 900 हो गए होंगे, लेकिन 400 से जो 900 हो गया, 1100 हो गया, वो नहीं दिखता। 200 कम हुए ना, जितना था उतना क्यों नहीं आया? जब स्मृति ईरानी सिलेंडर पे बैठी हुई थी तब 350 का था। ये बात भूल जाती है मीडिया। खूब प्रचार चल रहा है भैया 200 कम, स्मृति ईरानी खुद कह रही हैं ट्विटर में। तो उनको ये भी तो बताना चाहिए ना कि 350 से बढ़ के इतना आया था, सब्सिडी भी खत्म कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास का नारा है। किनका? बीजेपी का। खुद का विकास, अडानी अंबानी का विकास, और एक वो तड़ीपार आदमी उसके लड़के का विकास, जिसका नाम ही विकास है। इसके अलावा किसी भी एक बंदे का विकास हो तो बताओ। हाँ विकास है। 250 रुपये किलो टमाटर, 10 रुपये किलो बिकने वाले, इतनी महंगी महंगी सब्जियां, इतना महंगा तेल, दाल, चीनी, सब कुछ महंगा, ये विकास ही है। दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जी बने हैं। क्या लगता है कि दिल्ली में कांग्रेस को एक नया मजबूती मिलेगी? पहले तो लवली जी को बहुत बहुत बधाई कि वो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बने। और अनिल चौधरी जी जो इससे पहले अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और हम पहले भी उनके साथ थे और अब इनके साथ, लवली जी के साथ मिलके, और एक हमारे भाई साहब हैं, बड़े भाई साहब अमित मलिक जी, उनके सहयोग से कांग्रेस को बहुत आगे लाएंगे दिल्ली में। हम कांग्रेस के साथ थे, हैं और रहेंगे। और हमें लवली जी ने पहले भी अध्यक्ष रह चुके, लवली जी शीला दीक्षित जी के टाइम में, तब भी इन्होंने बहुत तन मन धन से बहुत अच्छे से काम किया था। और उम्मीद हमें ये अब भी यही है कि कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे। जैसे उस टाइम पे इन्होंने कांग्रेस को आगे बढ़ाया था, शीला जी की सरकार बनी थी, ऐसे ही हम चाहते हैं कि अब ये आगे बढ़ाएं और फिर से कांग्रेस की सरकार दिल्ली में आए। और जो दिल्ली के साथ जो धोखाधड़ी चल रही है, जो एलजी का शासन लगाया जाए, वो हट जाए और दिल्ली में दिल्ली के सीएम की ही चले, ना कि तड़ीपारों की। हमारे साथ ममता योगेश आर्या जी, आप इनके बयान से कितना सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया।